responsible for all my actions. जंगल में फंस गए भाई, रास्ता नहीं मिल रहा है। ऊपर निकलो, शेर है। यहाँ की वॉइस मुझे बंद करनी पड़ गई क्योंकि पीछे शोर बहुत ज्यादा था। आपको कुछ समझ में तो नहीं आता, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बहुत खुश थे, रोड़ी तक पहुँच गए थे। अब व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर से मिलवाना चाहता हूँ जिनके मैं व्लॉग में बार बार नाम लूँगा। उनको आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किन की बात कर रहा हूँ और वो कौन है, मेरे क्या लगते हैं और वो इस दुनिया में क्या कर रहे हैं और वो क्यों हैं। सर अब्दुल रहमान किसी ज़माने में ये स्कूल में हमें अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे और इनसे मिलिए, ये हैं शाज़ेल द आलू गोश, और ये हैं मैट्रिक वाले पार्ट 1 और ये हैं मैट्रिक वाले पार्ट 2। इनका नाम अमजदुल हसन है। ये किसी ज़माने में हमारे क्लासमेट हुआ करते थे स्कूल के अंदर। अभी हमारे साथ सफ़र पर है। तो उम्मीद है अब आपको सारे कैरेक्टर पता चल गए होंगे, तो आपको अब व्लॉग्स देखने में मज़ा भी आएगा और मैट्रिक वालों का एक स्कैंडल भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो जनाब दिसंबर 2020 स्टेशन पहुंच गए हैं और हमारे टूर है पाकिस्तान का जो है वो आगाज़ हुआ जाता है और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आएंगे। वो जो शॉट्स होंगे इसमें आप और मैं बातें कर रहे हैं, वो बातें आप देखेंगे मोबाइल से, और बाकी जो शॉट्स होंगे वो होंगे हमारे DSLR से। ये हम सिर्फ ट्रेन के साथ साथ चल रहे थे आपको दिखाने के लिए, और अब यहाँ से घूम जाएंगे और घूमने के बाद अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम ट्रेन के अंदर। और फिर उसके बाद ट्रेन चलने लगी और हम सब ने कहा कि लो सफ़र शुरू हो गया। हम सब खुश थे, सब बैठे हुए थे। एक जर्नी शुरू होने वाली थी, एडवेंचरस से भरपूर हमारी जर्नी सबसे दूर। आइए आप भी देखिए। वैसे तो मैं सफ़र में कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन मैट्रिक वाले पराठे लेकर आए थे, वो भी आलू के। मैंने खा लिए थोड़े से, और फिर जैसे जैसे गाड़ी चलती गई हमें कुदरत के नज़ारे नजर आने लगे। ये महसूस होने लगा कि हम कितना दूर थे नेचर से, हम कितना दूर थे फ्रीडम से। वैसे साल में 1-2 टूर ऐसे होने चाहिए, इंसान फ्रेश हो जाता है। इस दरिया को ही देख लें, यहाँ डैम बन सकता है, लेकिन हमने इसको बोट चलाने के लिए रखा हुआ है। रास्ते में आलू गोश को भी नींद आ गई और ये भी सो गया। उसके बाद हम कुछ शॉट्स बनाने के लिए विंडो के पास बैठ गए और फिर वही नज़ारे, वही खेत। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस टूर का हमारा मकसद है लाइव स्नोफॉल। हम घूमेंगे पहाड़, दरिया, सहरा, बहुत ऊपर तक जाएंगे। वजह सिर्फ एक होगी कि हमें लाइव स्नोफॉल चाहिए, हर हाल में चाहिए। मिशन ही यही है, और बिना मिशन के कोई सफ़र नहीं होता, और बिना सफ़र के कोई मिशन पूरा नहीं होता। ये नज़ारे आप भी देखें, ये कुछ भी नहीं है। आगे जाएंगे तो आगे व्लॉग्स में आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी। और जितने लोग जो मेरे साथ टूर पे मौजूद थे, अगर वो ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप सब पर कमेंट करना वाजिब है। आप लाजमी कमेंट करके अपना नाम, अगर मुझे नहीं पता तो बताएंगे, और अगर पता है तो अच्छे कमेंट्स करेंगे, गालियाँ नहीं देंगे। ये नज़ारे करते करते हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। इन नज़ारों को देख के मुझे कम से कम इतना तो अंदाज़ा हो गया कि हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। देखने वाली आँख चाहिए और ट्रैवल करने वाला बंदा चाहिए, बाकी तो सब खैर है। लेकिन अमजद ने कहा कि उसका एक दोस्त है, वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है खाना लेकर। मेरी समझ में नहीं आया कौन सा दोस्त था जो इतनी अच्छी डेकोरेशन करता था। मुझे तो ये कोई करती थी लग रही थी, लेकिन अमजद भाई ने कुछ बताया नहीं। लेकिन खाना बहुत अच्छा था, बिरयानी भी थी, मज़ा आ गया, हमने खा लिया।
उसके बाद ट्रेन इतनी चली कि सूरज भाई ने हमसे मुंह फेर लिया और शाम हो गई। शाम के हमने कुछ शॉट्स बनाए। नींद अब हमें भी आने लगी थी, लेकिन हम पहुंच चुके थे मुल्तान। मुल्तान पहुंच के जो हमारे साथ हुआ वो आप देखिए भी और सुनिए भी, आपको अंदाजा हो जाएगा। आइए देखें। क्या चीज़ आनी चाहिए। तो जनाब बात ये है कि पहुंच गए थे मुल्तान स्टेशन के ऊपर। ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं ना, ये हमने खरीदा था कराची से इस वजह से कि भाईजान बर्फ़ में जाके पहनेंगे। बर्फ़ के लिए तो ये सामान बहुत है, गर्मी लग जाएगी। लेकिन ये निकलते हुए मुंह से धुएं बता रहे हैं कि मुल्तान में बस हो गई है, वहाँ से कोई दूसरा सामान लेना पड़ेगा। भाईजान मुल्तान में बस हो गई है, भाईजान मुल्तान में बस हो गई है। चाय ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी कभी ज़िंदगी में चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन आज जो है वो मजबूरी के अंदर चाय पीनी पड़ रही है। हाँ, मैं इतना तेज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इस वजह से मुझे मजबूरी के अंदर तेज़ बोलना पड़ रहा है। तो भाईजान चाय किधर है? हाँ, जो अमजद जी 4 साल बाद अपनी बेगम के साथ बैठ के देखोगे ना, तो तुम मुझे बताओगे कि देखो मैं अली के साथ गया था, फिर भाई बेगम बोलेगी मेरी इससे शादी क्यों नहीं हुई, मेरी इससे होनी चाहिए थी। माशाल्लाह। उसके बाद चाय की बारी आ गई। वैसे ये तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे पीनी पड़ गई। सब खुश थे मुल्तान की सर्दी देखकर, एक्साइटेड थे कि आगे जाकर कितनी सर्दी मिलने वाली है। अमजद भाई चाय के बड़े शौकीन हैं। गलती हो जाए वॉइस ओवर में तो कट नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद हम सब ने खड़े होकर चाय एंजॉय की। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मुझे बिरयानी कहीं भी दिख जाए, चाहे वो जैसी भी हो, चाहे वो उबले हुए चावल हो, मैं खाऊंगा, क्योंकि वो बिरयानी है, क्योंकि वो बिरयानी की फैमिली से है, तो मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं उसे खाऊं। यहां भी ऐसा किया। तकरीबन 4:30 बज रहे थे, हम मुल्तान में थे, सामने बिरयानी थी और चाय थी। मुझे पता है बिरयानी और चाय का एक साथ कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बनता, लेकिन मैंने बना लिया था क्योंकि ये मुझे पसंद था। सही थी, नॉट बैड, लेकिन जिसको कराची की बिरयानी मुंह पे लगी हुई हो, उसे मुल्तान का उबला हुआ पुलाव क्या फर्क पड़ता है, आखिर थी तो बिरयानी ही ना। मुल्तान के स्टेशन पे बहुत लजीज पकवान भी थे, जिसमें कबाब भी थे और चने भी थे। देख के मुंह में पानी तो आया, लेकिन अमजद अम्मी ने मना कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, हमने उनकी मान ली। अमजद भाई ने जाने से पहले कहा था कि मैं रास्ते में सोता नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है, ये सोते नहीं है। उसके बाद ट्रेन चलती रही और फिर से सूरज भाई निकलने वाले थे। सफर अभी भी हमारा जारी और सारी था। कुछ 15 मिनट दूर रह गया था पिंडी स्टेशन हमसे। उसके बाद हमने होटल जाना था। चलिए, यह वक्त भी खत्म हो गया और फिर हमने सुबह ही सुबह ट्रेन के दरवाजे का रुख किया। अमजद भाई को कहा था लैंडस्केप बनाना, ने उन्हें पोर्ट्रेट बना ली। कोई दूसरा हमारे पास है भी नहीं। मैट्रिक वाले स्टेशन पहुंच के सामान उतारने में मसरूफ थे। कुली बाहर थे, क्योंकि ये मैट्रिक वाले हैं, हम इनकी पूरे रास्ते बजाएंगे, सारे काम इन्हीं से करवाएंगे। उसके बाद कुली आए, मालगाड़ी आई और हमारा सामान। बाकी आगे आपसे बात करते हैं। देखें, ये वो अंकल थे जिन्होंने पेशावर तक सिंगल सीट पे बैठ के सफर किया और सिगरेट की जड़ से जड़ मिली भी थी। इन्होंने हमें बड़ी तफरीह करवाई थी, तो हमने इनका भी एक शॉट ले लिया और अब हम पहुंच चुके थे पिंडी। तो भाई जनाब 26-27-28 घंटे की मेहनत के बाद और ट्रैवलिंग के बाद अब पहुंच गए हैं रावलपिंडी स्टेशन और यहाँ से जा रहे हैं होटल की तरफ। होटल का टूर कराते हैं, 2 दिन इस्लामाबाद में रुकेंगे और मरी का भी टूर करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। तो चलते हैं होटल में। स्टेशन के बाहर ये बुलंद दुबाला कलमा लगा हुआ था। हम गाड़ी की तरफ बढ़े थे, लेकिन क्योंकि ये टूर सर्दियों का था तो हमें अंदाजा नहीं हुआ।
वो अंदाजा क्या था वो आपको भी पता चलेगा। हुआ यूं कि 2 कोस्टर्स थी जिनमें हमें जाना था, लेकिन सर्दियों का सामान था, सामान तो ज्यादा था, तो सामान के लिए अलग गाड़ी करनी पड़ गई, क्योंकि सामान 2 गाड़ियों में नहीं आ रहा था, सर्दियों का था ना। पहला व्लॉग तो खत्म हो गया। सब्सक्राइब कर दें, आगे बहुत सारे आने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।